हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने बेसिकली काम करना है मैनेज कॉन्टैक्ट्स पर। कॉन्टैक्ट ऐड करने, अब तक हम क्या कर चुके हैं, लॉगिन, लॉग आउट, पासवर्ड चेंज करना हम कर चुके हैं। आज हमने बेसिकली मैनेज कॉन्टैक्ट पे काम करना। मैनेज कॉन्टैक्ट मतलब तो जैसे ही हम लॉगिन करें, ये जो अपना होम विंडो का कंटेंट फ्रेम है, इस पर ये आना चाहिए क्या, एक बटन, इधर एक नेम एंट्री, इधर नेम लेबल, इधर एंट्री, और ये टेबल बन के आए। ठीक है, और ये कब आ जाना चाहिए, जैसे ही हमारा होम विंडो लोड हो, तुरंत ये हो जाना चाहिए सर। और फिर जब हम ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करें तो ये वाला फ्रेम डिस्ट्रॉय होके एक नया फ्रेम बन जाए। तो यहाँ हमें नेस्टिंग करनी पड़ेगी, फ्रेम के अंदर फ्रेम के अंदर फ्रेम। अगर मैं सीधे ऐड करता हूँ इस कंटेंट फ्रेम पर बटन, नेम, लेबल, एंट्री और ये टेबल, तो मुझे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर तीनों को ढूंढकर, इस बटन को ढूंढकर, नेम को, एंट्री को और टेबल को इंडिविजुअली डिलीट करना पड़ेगा। और जब जब इस ऐड बटन पर क्लिक करें तो इस नेम लेबल को, एंट्री को, फोन नंबर लेबल एंट्री, ईमेल आईडी एंट्री, सिटी, कॉम्बो बॉक्स ऐड को डिलीट करना पड़ेगा और वापस ये वाला फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो एक एक इंडिविजुअल विजिट को डिलीट करने के बजाय क्या करो, इन सारी चीजों को, ये ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन, नेम लेबल, एंट्री, टेबल, इन सबको किसमें रैप कर दो, एक फ्रेम के अंदर डाल दो। किसके अंदर डाल दीजिए बेटा, फ्रेम के अंदर डाल दीजिए। ये फ्रेम के अंदर ऐड होंगे और वो जो फ्रेम हम बना रहे हैं उसका नाम दे देंगे व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम। वो कहाँ जाएगा, होम विंडो के कंटेंट फ्रेम में। और जब ऐड न्यू बटन पर क्लिक करें तो ये जो व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम है, जहाँ पे हम सारे कॉन्टैक्ट दिखा रहे हैं यूजर को, उसको डिस्ट्रॉय करके एक नया फ्रेम बना देना, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट फ्रेम, जिसके अंदर ये चीज ऐड। तो यहाँ 3 लेवल नेस्टिंग होगी। अब ये भी वैसे ही कर लो, या तो सर मैनेज कॉन्टैक्ट के बटन के क्लिक पर, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट के क्लिक पर यहीं पे ऐड कर दो, बट हम कल की तरह करेंगे जैसे हमने कल किया था। फ्रेम अलग से बनाया था सर, फ्रेम हम अलग से बना रहे थे। तो क्या यहाँ भी फ्रेम बनाया जा सकता है अलग से? बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे, ड्राइंग के थ्रू आपको सिनेरियो समझा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि सर करना क्या है। तो देखिए सर, सीन ये होगा कि ये जो अपना होम विंडो है, दिस इज योर होम विंडो, है ना। इसमें ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल में होम लिखा हुआ है। इतना हम कर चुके हैं, ये फ्रेम बन चुका है। इसमें लिखा है माई कॉन्टैक्ट बुक, मतलब आपके प्रोजेक्ट का नाम। इधर है मैनेज कॉन्टैक्ट्स बटन, इधर है चेंज पासवर्ड, और इधर है लॉग आउट बटन। ये अपना हेडर फ्रेम है, वी नो दैट। ये जो है क्या, ये हेडर फ्रेम है जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया गया है। ये अपना नेविगेशन फ्रेम है, ये हम बना चुके हैं पहले ही सर। ये कौन है, ये जो है ये कंटेंट फ्रेम, इसका बैकग्राउंड वाइट दे रहे हैं हम लोग। अब इस कंटेंट फ्रेम में सबसे पहले तो मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम ऐड करेंगे। मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम हम, जैसे कल हमने चेंज पासवर्ड बटन के क्लिक पर चेंज पासवर्ड फ्रेम बनाया था सर, तो वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम। उस मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर चारों साइड से सेंटर में क्या बनेगा, व्यू ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रेम। जहां पर हम क्या करेंगे, एक राइट में रहेगा यहाँ पर ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन, इधर नेम लेबल, इधर एक एंट्री, इधर एक टेबल रहेगी। और इस टेबल में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 कॉलम रहेंगी, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और सिटी। इस तरीके से बात समझ आ रही है सर। और यहाँ पे हम डेटा शो करेंगे। अब इसमें ग्रिड लेआउट यूज हो रहा है, क्यों कि सर ये सेकंड कॉलम के राइट में तो ये एड न्यू कॉन्टैक्ट बटन है, लेफ्ट कॉलम में नेम लेबल है, राइट कॉलम में एंट्री है, और थर्ड रो के दोनों कॉलम को मिलाकर ये टेबल ली गई है। देख रहे हैं यहाँ पे 3 लेवल तक नेस्टिंग हो रही है। ये आपका ऑलरेडी कंटेंट फ्रेम है, इस कंटेंट फ्रेम के अंदर मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम है, और मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम बन रहा है, जहाँ पे हम सारे कॉन्टैक्ट शो करें। चलो इसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। अब ये मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम बनाना है हमने। ये प्रोग्रामिंग हम मैनेज कॉन्टैक्ट डॉट पीवाई में करेंगे, जैसे चेंज पासवर्ड पीवाई में की थी, और उस मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम को फिर हम ऐड करेंगे। चलिए तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। तो सर क्या करेंगे हम लोग, एक और फाइल बनाएंगे, एक नई फाइल बना रहे हैं। कहाँ बनानी है, हमें अपने प्रोजेक्ट के, हमें अपने प्रोजेक्ट बनानी है। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हमारा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे माई कॉन्टैक्ट बुक के अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा मैनेज कॉन्टैक्ट्स डॉट पी वाई। तो खुद ही लगा देगा सर। तो बन गई फाइल, फाइल क्रिएट हो चुकी है सर।
तो एक तो हमें login.py फाइल चाहिए कि रन कराने के लिए प्रोजेक्ट को, एक चाहिए home.py और एक चाहिए सर ये जो manage contact.py बनाई है फाइल। पहले तो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, तो रिक्वायर्ड मॉड्यूल पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे। तो टिकिंटर से इंपोर्ट कर लेंगे किसको, इनिट को। जब आप पैकेज का नाम बताते हैं और मॉड्यूल का नाम नहीं बताते तो कौन सा उठाता है मॉड्यूल, इनिट। और टिकिंटर से हम टी के मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेंगे। अभी नहीं दो की जरूरत लग रही है। फिर एक मैं क्लास बनाऊंगा कल की तरह, जैसे चेंज पासवर्ड फ्रेम बनाया था, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर मैनेज कॉन्टैक्ट्स फ्रेम क्लास बना रहा हूँ सर, जो किसको इनहेरिट किए हुए है, फ्रेम क्लास को इनहेरिट करके क्लास बनाएंगे। और फ्रेम में क्या करेंगे, इसमें हम दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एक तो सेल्फ मतलब जो आप फ्रेम बना रहे हैं वो, और दूसरा फ्रेम पेरेंट। और ये दोनों किसको पास कर दो, फ्रेम के इनिट को। क्या क्या, सेल्फ और पेरेंट। और क्या करना है, ये जो खुद फ्रेम है इसे कहाँ रखना है, तो सेल्फ मतलब मैनेज कॉन्टैक्ट्स फ्रेम डॉट पी वाई, ये करना है हमें। पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करे सर, जिस भी फ्रेम के अंदर आ रहा है उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो उसके लिए होता है फिल इक्वल टू बोथ और एक्सपेंड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब ये अपना जो मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम है ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। अच्छा, उससे पहले काम और कर लो, मुझे फ्रेम की देखो, एक तो मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम बनेगा और मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम बनेगा और सभी फ्रेम का बैकग्राउंड कलर व्हाइट रहेगा। तो उसके लिए क्या करो, स्टाइल लगाने के लिए क्या होता है, स्टाइल लगाने के लिए आप स्टाइल क्लास की ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा सर, और उस स्टाइल ऑब्जेक्ट में कॉन्फ़िगर करना क्या सर, उस स्टाइल ऑब्जेक्ट में आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या बताते हैं, टी फ्रेम। अब टी फ्रेम नाम क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे सभी फ्रेम पे अप्लाई करना है सेम स्टाइल, तो सब टी फ्रेम लिख दो और अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई आपको तब करना होता है जब आप हेडर डॉट टी फ्रेम ऐसे कुछ करके नाम लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में मैं व्हाइट दे रहा हूँ सर, ऐसे सब के लिए कर लेते हैं। लेबल के लिए भी करना है, तो लेबल के लिए स्टाइल का नाम होता है टी लेबल। बैकग्राउंड तो व्हाइट देना है, फोरग्राउंड व्हाइट पे ब्लैक होता ही, तो फोरग्राउंड चेंज नहीं करना, बट फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट फैमिली का नाम मैंने एरियल दे दिया और फॉन्ट साइज दे दिया 15। ऐसे ही बटन के लिए भी दे देंगे टी बटन, उसका उस फॉन्ट दे देंगे। ये हमने स्टाइल ऐड ऑन कर दिए हैं सर, और जरूरत पड़ेगी तो आगे कर लेंगे। तो सर मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम तो बन गया। अब इस मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर क्या बनाना था स्टूडेंट्स, देखो ये जो मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम बन गया है और ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए हमने फिल बोथ एक्सपेंड ट्रू दिया है बच्चों। अब क्या करना है, अब हमें ये व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम बनाना है। और ये जो व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम बनेगा ना, ये अपने मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम के चारों साइड से सेंटर में रहेगा। और ये व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर बनना है। तो व्हाट टू डू, बनाते हैं ना, देखिए अब हम बनाएंगे, इसका नाम दे रहा हूं मैं व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम। तो ये हमने व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम बना दिया है। और उसका पेरेंट कौन रहेगा, सेल्फ। सेल्फ मतलब मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम। और ये कहाँ चाहिए सर, अपने पेरेंट के चारों साइड से सेंटर में। तो चारों साइड से सेंटर में रखने के लिए आप लिखेंगे प्लेस rel x इक्वल टू 0.5, rel y इक्वल टू 0.5, एंकर इक्वल टू सेंटर। अब इस फ्रेम में क्या क्या चाहिए सर, ये फ्रेम बन गया। अब इस फ्रेम में हमें एज पर द डिजाइन हमें राइट वाली कॉलम में ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन ऐड करना है, नेम लेबल ऐड करना है, और ये एंट्री और ये टेबल ये करना है। तो चलो पहले ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन को ऐड करते हैं। तो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम में जाएगा। तो बटन बना लेते हैं, इस बटन का नाम दे देते हैं ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन। और बटन बनाने के लिए क्या यूज होती है, बटन क्लास। और ये कहाँ जा रहा है सर, व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर। उसका पेरेंट हो गया। इस बटन का टेक्स्ट क्या रहेगा, इस बटन पे हमें क्या टेक्स्ट चाहिए, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। ये जो हमने ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन ऐड किया है, ये हमें टैबुलर फॉर्म में रखा है ना चीजें, तो ग्रिड यूज होता है टैबुलर फॉर्म में रखने के लिए। ग्रिड में क्या बताएं, कौन सी रो में है, पहली रो, तो रो का इंडेक्स 0, कॉलम सेकंड, कॉलम 1 बता दीजिए। फिर हमें ऐड करना है नेम लेबल। तो लेबल बनाने के लिए लेबल क्लास होती है सर। लेबल भी कहाँ चाहिए, व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम में, जहाँ पे हम सारे कॉन्टैक्ट दिखाएंगे। क्या टेक्स्ट चाहिए उस लेबल का, नेम। तो जो नेम लेबल बना रहे हैं आप,
पोजीशन क्या रहेगी सर? सेकंड रो, तो रो इक्वल टू 1, कॉलम फर्स्ट, तो कॉलम का इंडेक्स 0। इसके बाद एक चाहिए नेम एंट्री, और एंट्री बनाने के लिए होती है एंट्री क्लास। उस एंट्री क्लास में क्या बोलेंगे? व्यूअल कॉन्टेक्ट फ्रेम। उस व्यूअल कॉन्टेक्ट फ्रेम में क्या लिखूं? सर इस एंट्री में टेक्स्ट वेक्स्ट तो कुछ नहीं चाहिए, टेक्स्ट तो यूजर डालेगा। कहाँ रहेगा? सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, और इसका फॉन्ट साइज भी दे दो। चलो देखते हैं ये चीजें बन पा रही है कि नहीं। देखो मैनेज कॉन्टेक्ट फ्रेम के अंदर ऑलरेडी व्यूअल कॉन्टेक्ट फ्रेम बन चुका है। आपको बस ये मैनेज कॉन्टेक्ट फ्रेम जाके ऐड करना है। कहाँ पर? होम विंडो में। और होम विंडो में कब ऐड हो जाए सर? जैसे होम विंडो लोड हो तो इनिट में लिख देना सर, इनिट में लिख देना कि जैसे होम विंडो की ऑब्जेक्ट बनेगी इनिट कॉल होगा, और जैसे ये कंटेंट फ्रेम बनेगा वहां पे आपको जो आपने मैनेज कॉन्टेक्ट डॉट पीवाई में मैनेज कॉन्टेक्ट फ्रेम बनाया है उसको ऐड करना है। अब मैनेज कॉन्टेक्ट डॉट पीवाई में यूज की चीज को हम यूज करना है होम डॉट पीवाई में, तो पहले तो इंपोर्ट करना होगा, जैसे आपने चेंज पासवर्ड को इंपोर्ट किया था। तो इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए किसको? मैनेज कॉन्टैक्ट्स डॉट पीवाई को आपने इंपोर्ट कर लिया है, और आपने मैनेज कॉन्टैक्ट डॉट पीवाई के अंदर जो मैनेज कॉन्टैक्ट्स फ्रेम बनाया है उसकी ऑब्जेक्ट बनानी है, और उसका पेरेंट कौन रहेगा? Who will be the parent? कंटेंट फ्रेम। तो ये हमारा भाई जो हम पेरेंथेसिस में पास करते हैं पेरेंट ही तो होता है, जैसे यहाँ इसका पेरेंट कौन है? कंटेंट फ्रेम का होम विंडो। तो ऐसे ही ये जो मैनेज कॉन्टेक्ट फ्रेम बनेगा ये आपके होम विंडो के कंटेंट फ्रेम में ऐड हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। लेट्स रन इट नाउ। तो हमने लॉगिन डॉट पीवाई को रन कराया सर, तो ये मैंने तो आ तो गया। देखो ये ऐड न्यू कॉन्टेक्ट बटन आ रहा है, नेम लेबल आ रहा है, ये एंट्री आ रही है। चलो अब टेबल रह गई एज पर द डिजाइन, क्या रह गई? ये लास्ट टेबल रह गई है, ये और ऐड करनी है। कौन सी टेबल? ये वाली, दिस वन। अब ये टेबल बनाने के लिए पहले मुझे थोड़ा सा आपको ट्री व्यू समझाना पड़ेगा। एक ट्री व्यू का प्रोग्राम दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ऐसी तो टेबल बनानी है हमें। अच्छा चलिए तो बनाए। तो ट्री व्यू क्लास दी गई है सर टेबल बनाने के लिए, और ये ट्री व्यू नाम इसलिए दिया गया है कि टेबल की फॉर्म में भी डेटा दिखा सकता है और ट्री के फॉर्म में भी। ट्री व्यू समझते हैं ना? जैसे आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हो तो ये ट्री व्यू फॉर्मेट कहलाता है, देख रहे हो? जैसे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर ये फोल्डर्स हैं, तो इसको ट्री व्यू फॉर्मेट बोलते हैं। ऐसे भी डेटा फ्लो किया जाता है इससे टैबुलर फॉर्म में भी। तो चलिए सर इस प्रोग्राम को समझते हैं, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे टैबुलर फॉर्म में डेटा शो करने के लिए। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करा रहा हूँ तो हमारी टेबल बन के आ जा रही है। अब ये टेबल बन कैसे रही है देखिए। तो ट्री व्यू की आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पेरेंट आपने रूट दे दिया। रूट कुछ नहीं है सर, जहां हम यहाँ टीके की ऑब्जेक्ट का रेफरेंस विंडो में होल्ड करते थे, विंडो नाम देते थे, मैंने यहाँ रूट दे दिया। तो सर रूट इसलिए दे देते हैं कि सर ये रूट ऑब्जेक्ट है जिससे बाकी सारी विजेट्स या बाकी आपके कंपोनेंट ऐड हैं जिसमें, तो ये शुरुआत है तो नाम रूट दो या कुछ भी दे दो। और ये कॉलम्स इक्वल टू क्या बता रहा है सर? जितनी मुझे कॉलम चाहिए, तो मुझे 4 कॉलम चाहिए, एक नेम के लिए, एक फोन नंबर के लिए, एक ईमेल आईडी के लिए, एक सिटी के लिए। आप नाम C1 C2 C3 C4 भी दे सकते थे। मैं जो कॉलम जिसके लिए बना रहा हूँ मैंने उसी के नाम से बना दिया सर। और ये शो इक्वल टू हेडिंग क्या बता रहा है? देखो शो इक्वल टू हेडिंग का मतलब है सर जितनी कॉलम बनाई है ना मैंने उतनी ऐड करो। अगर मैं शो इक्वल टू हेडिंग हटा दूंगा यहाँ पर तो क्या होगा? एक कॉलम एक्स्ट्रा बन रही है जिसमें आप सीरियल नंबर वगैरह दिखा सकते हो, बट हमें नहीं चाहिए वो कॉलम। तो हमें नहीं चाहिए, कैसे बताओगे? शो इक्वल टू हेडिंग। तो जब शो इक्वल टू हेडिंग्स कर रहे हैं आप तो उतनी ही कॉलम बन रही हैं जितने आपने एड ऑन की हैं। इतना समझ में आ रहा है क्या? अब ये आप इस ट्रीव्यू को देखें तो इसमें 2 टाइप की कॉलम है बच्चों। एक है हेडिंग कॉलम, हेडिंग कॉलम इसको बोल रहे हैं, इसमें नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी लिखा हुआ है, ये हेडिंग कॉलम है। और डेटा कॉलम कौन सी है सर? ये बाकी जो है आपकी डेटा कॉलम है। कौन सी? जिसमें राहुल मेहरा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी आ रहा है। तो सर देखो क्या है कि आपको अगर हेडिंग कॉलम पे काम करना है तो ट्रीव्यू का हेडिंग मेथड है, ट्रीव्यू क्लास में हेडिंग मेथड दिया है जो हेडिंग कॉलम पे काम करेगा। तो मुझे हेडिंग कॉलम में, कौन सी हेडिंग कॉलम में? जो नेम नाम की कॉलम बनाई है, तो उसमें पहले आपको कॉलम का नाम बताना होता है। पहला पैरामीटर क्या होता है? कॉलम का नाम बताओ। फिर मैं उसे सर टेक्स्ट देना चाहता हूँ तो टेक्स्ट नेम दे दें। ये एंकर डब्ल्यू क्या कर रहा है? कल बताया था मैंने, NEWS। तो मैंने बताया था सर हम डायरेक्शन कैसे देते हैं, इसके थ्रू देते हैं ना, NEWS। अगर मुझे लेफ्ट में रखना है तो वेस्ट बताऊंगा, राइट में रखना है ईस्ट बताऊंगा, टॉप पे रखना है नॉर्थ, बॉटम में रखना है साउथ। तो मैं चाहता हूँ सर लेफ्ट में रहे, तो इसलिए देखो मैंने W वैल्यू दी हुई है एंकर को। और ध्यान देना
ग्रिड में जो होता है सर, ग्रिड में होता है स्टिकी कीवर्ड आर्गुमेंट, हर फंक्शन के अलग होते हैं, और वही होता है यहाँ पे एंकर। अगर मुझे ट्री व्यू में कोई किसी कॉलम की अलाइनमेंट लेफ्ट करनी है तो एंकर कीवर्ड दिया है, उसके लिए कीवर्ड आर्गुमेंट है एंकर, और उसकी वैल्यू डब्ल्यू मतलब लेफ्ट में रखूं। अच्छा नहीं रखूंगा ये एंकर डब्ल्यू तो सेंटर में आएगा। डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है? सेंटर। देखो ना आप, देखो सेंटर में आ रहा है, हमें सेंटर में नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट में चाहिए, तो इसलिए हम एंकर डब्ल्यू बता रहे हैं। बात समझ आ रही है क्या? तो ये तो आपने नेम कॉलम के लिए बताया। ऐसे फोन नंबर कॉलम का टैक्स क्या रहेगा? तो टैक्स इससे नहीं आ गया, ये तो कॉलम के नाम है सर, ये टैक्स ऐड हो रहे हैं। देखो नेम दिया है मैंने, फोन नंबर दिया है, ईमेल आईडी दी है, सिटी दी है, जो भी देना चाहते हो आप यहाँ फोन नंबर की जगह ऐसे लिख सकते हो। क्या आएगा आउटपुट में? फोन नंबर। समझ आ रहा है? ऐसे ईमेल आईडी सिटी के लिए कर दिया। और ये कॉलम फंक्शन किसके लिए है? ये कॉलम फंक्शन क्या कर रहा है? विड्थ डिसाइड कर रहा है। अच्छा अगर मैं विड्थ नहीं बताऊंगा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर वो सब की इक्वल विड्थ ले लेगा। देख रहे हो, मैंने कमेंट बना दिया। अब मैं रन कराता हूँ इसको, तो सबकी विड्थ इक्वल आ रही है, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी। सर मैं अपने हिसाब से देना चाहता हूँ, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो देखो क्या किया हमने यहाँ पर, इसकी विड्थ दी है किसकी? नेम की 250, फोन नंबर की 200, ईमेल आईडी की 250 और सिटी की 100। गेटिंग एवरीबॉडी? सर अब ये जो वैल्यू देख रहे हो, अब देखो वैल्यू कौन ऐड कर रही है? ये लाइंस। अगर मैं ये लाइन को कमेंट कर दूं तो क्या होगा? खाली टेबल आएगी सर, कोई डेटा ही नहीं है। तो डेटा कौन ऐड कर रहा है? तो ट्री व्यू में रो में डेटा ऐड करने के लिए फंक्शन दिया गया इंसर्ट। और जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था सर, ट्री व्यू कहाँ भी यूज होता है? ऐसे डेटा ऐड करने, जैसे मान लीजिए लेट्स से डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर आपने प्रोग्राम फोल्डर बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम फोल्डर के अंदर आपका सी है, पाइथन है, जावा है, तो इसका पेरेंट कौन हुआ? ये हुआ। इसका पेरेंट, इन तीनों का पेरेंट कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा। तो अगर हम ट्री व्यू फॉर्मेट में डेटा ऐड करते हैं तो ये पहली कॉलम में पेरेंट की आईडी बताते हैं। बट अगर आपको ट्री व्यू में नहीं करना है सर, टेबुलर फॉर्म में करना है चीजें, हमें तो टेबुलर फॉर्म में ऐड करनी है, हमें तो चीजें ऐसे चाहिए सर टेबुलर फॉर्म में। ये टेबुलर फॉर्म में भी शो कर सकता है, तो आप इसको एम्प्टी छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ कोई पेरेंट आईडी है ही नहीं। तो पहला आर्गुमेंट है पेरेंट आईडी, वो कब बताना है? जब आपको ट्री व्यू में दिखाना है। टेबुलर फॉर्म में दिखाने के लिए इस आर्गुमेंट को एम्प्टी स्ट्रिंग देना होता है। और ये रो का इंडेक्स दे रहे हैं हम लोग, तो पहली रो का इंडेक्स क्या होगा? 0। तो पहली रो में ऐड कर दो वैल्यूज। तो वैल्यूज जैसे आपको टेक्स्ट देना है इस कॉलम का, तो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है? टेक्स्ट। तो ऐसे ही रो की वैल्यूज ऐड करनी है, ये बताने के लिए वैल्यूज कीवर्ड आर्गुमेंट है। और आप टपल की फॉर्म में दे दो, ये टपल है ना, राहुल मेहरा फोन नंबर, और ये क्या करे? टपल की पहली वैल्यू पहली कॉलम में ऐड कर देगा, उस पहली रो के पहले कॉलम में राहुल मेहरा जाएगा, दूसरी कॉलम में फोन नंबर, तीसरे में ईमेल आईडी, नेक्स्ट में सिटी। तो ये तो आप पहली रो की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, फिर ये सेकंड की ऐड कर रहे हैं, फिर ये थर्ड की ऐड कर रहे हैं। और पैक क्या करेगा? पैक उसकी पोजीशन बता रहा है। तो मैं यहाँ तक का कोड उठा लेता हूँ सर। ये कोड मैंने कॉपी किया, इसको बंद किया और कहाँ पेस्ट कर दीजिए? अपने प्रोजेक्ट में। आ जाइए सर अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर बना लीजिए क्या? कॉन्टैक्ट ट्री। इंडेंटेशन इक्वल होनी चाहिए पाइथन में, आप जानते ही हैं। तो कॉन्टैक्ट ट्री और पेरेंट कौन रहेगा सर? इसका पेरेंट है व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम। हमारा ये कॉन्टैक्ट रिव्यू व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर होना है बच्चों। और ये जो कॉन्टैक्ट रिव्यू बना रहे हैं, इसकी पोजीशन भी तो बतानी है। तो पोजीशन में क्या बता रहा हूँ? ग्रिड से बताऊंगा सर, रो सेक 2, रो 2 मतलब थर्ड रो, और कॉलम इक्वल टू 0, पहली कॉलम। चलो अब रन कराते हैं अपने login.py को, और यहाँ हमने यूजर नेम और पासवर्ड बता दिया है। लॉगिन बटन पर क्लिक कर रहे हैं और आ जा रहा है। बट ये क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों आ रहा है सर? क्योंकि आपने पहली कॉलम में रखा है और इस टेबल की विड्थ इतनी बन रही है इस हिसाब से, बाकी डेटा इसने ये नेक्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सर ये जो ना, इसको नेम वाले लेबल को और एंट्री को, दोनों को मिलाकर एक कॉलम बनाए। ये दोनों की कॉलम एक कॉलम के बराबर रहे। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो क्या पॉसिबल है दो कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बनाना? यस, उसके लिए दिया है कॉलम स्पैन। क्या दिया है? कॉलम स्पैन। तो जब आप कॉलम ऐड कर रहे हो, यहाँ एक चीज हो दो, कॉलम स्पैन इक्वल टू 2। क्या होगा अब देखना, आपकी वो जो कॉलम है एंट्री और लेबल को मिलाकर बनेगी, तो वो कॉलम दो कॉलम के बराबर रहेगी। ठीक हो गया ना? पर सर ये एंट्री थोड़ा छोटा आ रहा है, क्या पॉसिबल है एंट्री बढ़ा जाए और ये थोड़ा और इधर बस आप इसका साइज बढ़ा दो, ये अपने आप इधर खिसक जाएगा नेम लेबल। तो साइज बढ़ा देते हैं किसका? एंट्री का, नेम वाली एंट्री का। तो अभी तो मैं डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ सर इसकी, है ना? तो जो नेम एंट्री बनाई है इसकी विड्थ दे देते हैं। कितनी दे दें? चलो सर 50 दे के देखते हैं, अभी भी कम लग रही है, तो 65 दे के देख लो, थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, अब ठीक लग रहा है। 65 में भी थोड़ा एकदम 66 कर दो, 66 या 67, थोड़ा और नेम लेवल के करीब हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रही चीजें।
67 थोड़ा ज्यादा हो गया तो 66 कर देना। देख रहे हो बाहर निकल गया। मैं चाहता हूँ कि ये एंट्री का जो आए ना ये इसके बराबर आए, तो 66 सही रहेगा। अब मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन है ये एकदम अभी ये सेंटर में आ रहा है इस कॉलम के, तो मैं चाहता हूँ ये राइट में आए। देखो ये इतनी बड़ी कॉलम है, इसके सेंटर में आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये राइट में आए। तो क्या कर दो वही ग्रिड में स्टिकी होता था ना, लेफ्ट में रखने के लिए W, राइट में रखने के लिए ईस्ट ई, तो स्टिकी में ई कर दो। कहाँ पर जहाँ बटन ऐड कर रहे हो ना जिस रो में, कहाँ ऐड हो रहा है बटन, ये जो आपने ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन बनाया है इसमें दे दो स्टिकी। देखो आपके ट्री में होता है एंकर और ग्रिड में होता है ये आर्ग्यूमेंट का नाम स्टिकी। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट में रखने के लिए ईस्ट, लेफ्ट में रखने के लिए वेस्ट। देखो आ गया। अब एकदम जो चिपक के आ रहे हैं बटन के नीचे, ये एंट्री, एंट्री के नीचे टेबल, क्या ये पॉसिबल है कि हम इनके बीच में स्पेसिंग दे सकें, पैडिंग ऊपर नीचे दे दो टॉप बॉटम से, तो टॉप बॉटम से पैडिंग देने के लिए क्या होता है पैड बाय। चलो इसमें बटन में मैं थोड़ी ज्यादा पैडिंग दे देता हूँ, इसमें 25 दे रहा हूँ ऊपर नीचे से, बाकी में 10-10 की दे देता हूँ, ट्री में भी दे देते हैं। तो सर देखो ये डिजाइन तो बन गया हमारा, ठीक है ना। अब ये होना चाहिए सर, जैसे इस ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करें ये वाला फ्रेम डिस्ट्रॉय होके एक नया फ्रेम बन जाए। क्या करना है तो समझाते हैं, पहले डिजाइन समझाते हैं आपको। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करना है सर, जैसे ही इस ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, तो ये जो अपनी होम विंडो है, होम विंडो, इसका टाइटल होम है, यहाँ पर मैनेज कॉन्टैक्ट्स, नया क्या होना है ये जो कंटेंट फ्रेम है, इस कंटेंट फ्रेम के अंदर जो मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम रहे, उसी मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर जो व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम था एक नए फ्रेम से रिप्लेस होना चाहिए। तो व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाए और एक नया फ्रेम बन जाए चारों साइड से सेंटर में, जिसका नाम रहेगा ऐड न्यू कॉन्टैक्ट फ्रेम, जिसमें इधर एक नेम लेबल रहेगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, टी कॉम्बो बॉक्स और लास्ट में ऐड बटन। और ये बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ ग्रिड लेआउट लगेगा ना, कौन सा लेआउट लगना चाहिए, ग्रिड लेआउट लगना चाहिए ना, क्योंकि ये कॉलम में है, ये हमने बनाना है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना सर, देखिए मैं बता दूं आपको, ऑल यू हैव टू डू इज कि जब इस ऐड न्यू बटन पर क्लिक हो ना, तो जो मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम बना है इसको तो डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। और वहीं उसके अंदर उसकी जगह क्या आ जाए ऐड न्यू कॉन्टैक्ट फ्रेम। और ये कब होना चाहिए, ये तब होना चाहिए बच्चों जब हम इस ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करें। तो इसकी प्रोग्रामिंग में करना है हमने ये काम। चलो तो करते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ इनिट में कोड लिखा है तो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन एक मेथड बनाएंगे। एक मेथड बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन क्लिक। क्या लिखे इस मेथड की बॉडी में, सर कौन सा फ्रेम डिस्ट्रॉय करो, व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम। बट व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम जो आपने लोकली बनाया है और तो बाहर डिस्ट्रॉय करोगे तो एरर आ जाएगा। अगर मैं इस फ्रेम को यहाँ इस मेथड में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता हूँ, डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या होता है डिस्ट्रॉय मेथड, और ये मेथड चले जब हम ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करें उसके लिए आपको इस मेथड को इस बटन से लिंक करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, कमांड इक्वल टू सेल्फ डॉट मेथड का नाम। तो क्या होगा बच्चों, अब तो एरर आएगा, अभी देखो एरर आ रहा है, तुरंत एरर आएगा। तो जैसे मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक किया, तो सर वैसे ही एरर आ गया है, बोल रहा है व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि लोकल था और लोकल ब्लॉक के बाहर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी लोकल वेरिएबल को ब्लॉक के बाहर यूज करना चाहते हैं तो उसे लोकल में बना के ऑब्जेक्ट का पार्ट बना दीजिए। तो हमें ये डिस्ट्रॉय मेथड के बाहर करना है, तो मैं इसे ऑब्जेक्ट का पार्ट बना दूंगा। तो आई विल से सेल्फ डॉट व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम। अब ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है तो आप इसे मेथड के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम। तो आपने क्या किया, मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम के अंदर से व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम को डिलीट कर दिया है, कब, जब ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक हो रहा है। और क्या करना है, सिर्फ डिस्ट्रॉय थोड़ी करना है बच्चों, सर डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ क्या करना है, नया फ्रेम बनाना भी तो है। तो ये नया फ्रेम बनना चाहिए, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट फ्रेम, चारों साइड से सेंटर में, इसमें नेम लेबल एंट्री आए, फोन नंबर लेबल एंट्री आए, ईमेल आईडी लेबल एंट्री आए, सिटी लेबल एंट्री आए। कैसे करोगे, तो बना लेते हैं सर। तो यहाँ पे नाम दे रहा हूँ मैं ऐड न्यू कॉन्टैक्ट फ्रेम। अच्छा ये भी हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ऐड बटन पर क्लिक करें तो ये वाला डिस्ट्रॉय होके व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम आए, तो ये भी तभी, ये भी मेथड के बाहर करना है, तो इसलिए भी इसे सेल्फ ऑब्जेक्ट का पार्ट बना लेना, नहीं तो फिर वही होगा। और ये जो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट फ्रेम में कहाँ चाहिए, अपने पेरेंट के चारों साइड से सेंटर में, तो उसके लिए क्या करो, वही प्लेस
rel x इक्वल टू 0.5, rel y इक्वल टू 0.5, एंकर इक्वल टू सेंटर। इसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद नेम लेबल बनाइए। तो ये हम नेम लेबल बना रहे हैं सर। ये लेबल कहाँ चाहिए? अच्छा, एक चीज और करनी पड़ेगी आपको। जब आपने यहाँ नाम दे दिया है सेल्फ डॉट व्यूअल कॉन्टेक्ट फ्रेम, तो यहाँ भी तो सेल्फ डॉट आएगा, क्योंकि ये तो लोकल ढूंढेगा और ऐसा कोई लोकल है ही नहीं। तो यहाँ भी चेंज करोगे सेल्फ डॉट व्यूअल कॉन्टेक्ट फ्रेम, पेरेंट में भी चेंज कर देना, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट का पार्ट बन चुका है। अब ये लोकल वेरिएबल नहीं तो एरर दे देगा यहाँ पे। तो ऐड न्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम क्या रहेगा इसके टेक्स्ट में? क्या चाहिए टेक्स्ट? नेम, नेम लेबल डॉट ग्रिड। कहाँ चाहिए? पहली रो के पहले कॉलम में। उसके बाद ऐसी चाहिए सर नेम एंट्री। डायग्राम को देखो ना, चाहिए कि नहीं चाहिए सर? लेबल एंट्री दोनों सेम रो में है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम में। इसमें क्या क्या बताइए? वही टेक्स्ट तो हमें देना नहीं है, यूजर देगा टेक्स्ट। कहाँ पे चाहिए? फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में। ऐसी फिर फोन नंबर लेबल, फोन नंबर एंट्री, इसका टेक्स्ट क्या चाहिए? फोन नंबर। चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, अगर हम अपने डायग्राम पे जाते हैं तो एक फोन नंबर लेबल चाहिए और उसके लिए एक एंट्री चाहिए जहाँ पे हम फोन नंबर डलवा सके यूजर से। तो फोन नंबर लेबल हो गया। इसकी पोजीशन क्या सर? सेकंड रो के पहले कॉलम में। फिर चाहिए सर फोन नंबर एंट्री। कहाँ चाहिए? ऐड न्यू कॉन्टैक्ट फ्रेम में। कहाँ पर? सेकंड रो के सेकंड कॉलम में। बस यही चाहिए, और कुछ भी चाहिए? चाहिए सर क्या? ऐसे ही हमें ईमेल आईडी लेबल और ईमेल आईडी के लिए एंट्री चाहिए, तो वो भी बनाएंगे। तो इस तीसरे का नाम दे देंगे ईमेल अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर लेबल। ये अंडरस्कोर में मल्टीपल वर्ड यूज कर रहा हूँ तो सेपरेट करने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है अंडरस्कोर लगाओ ना लगाओ। टेक्स्ट में ईमेल चाहिए सर थर्ड रो के सेकंड कॉलम में। अब इधर आ जाइए, ईमेल आईडी के लिए भी एंट्री चाहिए। कहाँ चाहिए? थर्ड रो के अगेन सेकंड कॉलम में। अब क्या चाहिए? और भी कुछ चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। अभी आपको एक लेबल और चाहिए सिटी के लिए, और सिटी के लिए इधर कॉम्बो बॉक्स चाहिए, ये भी बनाना है। कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए कौन सी क्लास होती है? ऐड न्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम में ही चाहिए। तो याद है वैल्यूज ऐड करने के लिए क्या होता था? वैल्यूज कीवर्ड कॉम्बो बॉक्स में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। और यहाँ पर दे दीजिए सर ऑप्शंस, जो आपको ऑप्शंस में देने हैं। तो मैंने दिया नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ऐसे अपने 5 सिटी के नाम दे दिए, बाकी आप कुछ भी दे सकते हो। क्या पोजीशन चाहिए सर? फोर्थ रो के सेकंड कॉलम में। इसके बाद बटन चाहिए। कौन सा बटन? गो फॉर द डिजाइन सर, ये ऐड बटन, ऐड बटन चाहिए। क्या लिख देंगे? ऐड। बटन बनाने के लिए है ये अपनी कौन सी क्लास? बटन क्लास। कहाँ चाहिए भी? ऐड न्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम में। क्या लिख के आना चाहिए इस बटन पे? ऐड लिख के आए सर। चलो, अब इतना ही समझ में आ रहा है। अब हम ग्रिड मेथड में इसकी पोर्शन बता देंगे। तो कहाँ पे चाहिए सर? फोर्थ रो के सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम क्यों बोला मैंने? देखो ना, मुझे इस वाली कॉलम में चाहिए, जो सेकंड है। कौन सी वाली? इसमें एंट्री है। और ये मेथड में आपने लिख दिया, तो इस मेथड में आपने सिंपली क्या लिखा है सर? इस मेथड में आपने कोड लिखा है, ये इस मेथड की बॉडी में कोड ये लिखा है कि आप व्यूअल कॉन्टेक्ट फ्रेम को डिस्ट्रॉय करो, ऐड न्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम बनाओ, उसमें नेम लेबल एंट्री, फोन नंबर लेबल एंट्री, पासवर्ड एंट्री, ईमेल आईडी एंट्री, सिटी कॉम्बॉक्स और ऐड बटन ऐड कर दो। और इस मेथड को कहाँ पे इन्वोक कर दिया आपने? लिंक कहाँ कर दिया? ये मेथड कब कॉल होगा? जब आप ऐड न्यू बटन पे माउस से क्लिक करेंगे। कमांड कब कॉल करता है? माउस के क्लिक पर। चलें तो रन करा के देखते हैं क्या होता है। तो मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, ये ऐड न्यू बटन पर क्लिक किया, ये आ जा रहा है। बट ये ऐसे क्यों आ रहा है? इतना छोटा क्यों आ रहा है? फ़ॉन्ट इतना क्यों आ रहा है? तो सर थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, एंट्री का साइज़ बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विड्थ दे दो, फ़ॉन्ट दे दो। कैसे दोगे? 2 चीज़ें दे दीजिए। एक तो विड्थ दे देता हूँ मैं 30 दे देता हूँ, और फ़ॉन्ट में दे देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली का नाम और फ़ॉन्ट साइज़। ये नेम एंट्री में भी दे दिया मैंने, फ़ोन नंबर एंट्री में भी दे दिया, ईमेल आईडी एंट्री में भी दे दिया, कॉम्बो बॉक्स में भी दे दिया। बटन का सही आ रहा था, बस बटन की विड्थ दे दो। ठीक है। अब ये थोड़ा-सा, एक तो ये सेंटर में आ रहे हैं, तो ये मुझे राइट में चाहिए। अब ये कॉम्बो बॉक्स में इसकी विड्थ क्यों ज़्यादा है? एक्चुअल में बराबर ही है, बट ये जो ना, ये बटन दिख रहा है आपको, ये ड्रॉप डाउन जिससे आपको ये मेन्यू बनते हैं, इसकी भी तो विड्थ है, तो इसलिए इसके बराबर आए तो इसकी विड्थ कम कर दो। 1-2 कम करके देख लो, उसमें वो भी इंक्लूड होता है। कैसे करोगे विड्थ कम? 28 करके देख लेते हैं। और ये जो गैपिंग आया इसके लिए पैडिंग दे दो 5 की, 10 की, चलो 5 की दे देता हूँ, 5 पिक्सल। ये तो ठीक हो गया। ये और इनको राइट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेम ये राइट में आए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी से। क्या करेंगे राइट में लाने के लिए? है कोई तरीका? क्या करो? स्टिकी। कहाँ पर? जब ऐड कर रहे थे, जब आपने नेम लेबल ऐड किया था तो यहाँ पे लगा दीजिए सर स्टिकी।
स्टिकी इक्वल टू राइट में रखना है ई, ये फ़ोन नंबर लेबल पे लगा दिया आपने, ये ईमेल आईडी लेवल पे लगा दिया और ये सिटी लेवल पे लगा दिया। ऐसा लगाते ही क्या होगा देखना है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो है लिख के आए सेलेक्ट योर सिटी, बाय डिफ़ॉल्ट जो खाली आ रहे हैं सेलेक्ट योर सिटी लिख के आए, तो ऐसा हो सकता है? यस हो सकता है। क्या कर दीजिए, जो आपने कॉम्बो बॉक्स बनाया था, तो कॉम्बो बॉक्स में अगर आपको वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू टेक्स्ट ऐड करना सेट मेथड होता है, तो लिख के आ रहा सेलेक्ट योर सिटी, फिर यहाँ से सिटी सेलेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक काम और होना चाहिए सर, ये होना चाहिए जब हम इस ऐड बटन पर क्लिक करें ना, तो इस पर क्लिक करें तो ये रजिस्टर होके वापस कौन सा आ जाना चाहिए? व्यू ऑल कॉन्टेक्ट फ्रेम आ जाना चाहिए। तो क्या करोगे इसके लिए? व्हाट टू डू देन? एक मेथड और बना दो, ऐड बटन क्लिक। कहाँ पे? मैनेज कॉन्टेक्ट्स डॉट पी वाई में एक मेथड और बना दीजिए, इसका नाम होगा ऐड बटन क्लिक। क्या कोड लिखो यहाँ पर ऐड बटन क्लिक पर? किसको डिस्ट्रॉय करना है? ऐड न्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम को डिस्ट्रॉय करना है। तो कर देते, ये ऐड न्यू कॉन्टेक्ट फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया और फिर से ये बनाना है सर व्यू ऑल कॉन्टेक्ट। तो या तो एक काम ऐसे करो सर, ये जो लिखा था ना आपने व्यू ऑल कॉन्टेक्ट फ्रेम बनाना और उसमें ये सारी चीजें ऐड करना है, दोबारा लिख दीजिए यहाँ पर और ये मेथड को चला दो, कॉल कर लो ऐड न्यू कॉन्टेक्ट बटन मेथड को। कहाँ पे कॉल कर दो? ये मेथड कब कॉल होगा? जब हम इस ऐड बटन के माउस से क्लिक करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। मस्त काम हो रहा है देखो, ये हमने यूजर नेम डाला, ये हमने पासवर्ड डाला, हमने लॉगिन किया, इस पे ये आ जा रहा है और इस पे पर वापस ये आ जा रहा है। हिलते रहो इसमें, है ना? बट कुछ गड़बड़ लग रही है अभी आपको? आपने सेम कोड 2 बार लिखा है सर, इज़न्ट इट? अगर आप ध्यान से देखें तो आपने कोड डुप्लीकेसी ये दबाकर इधर भी लिखा कंस्ट्रक्टर में और वही कोड यहाँ भी। तो क्यों ना हम ऐसा करें, कोड को 2 बार लिखने के बजाय मेथड बना दें। ये 2 बार जरूरत पड़ रही है तो मेथड बना लो सर। एक मेथड बनाएंगे, इस मेथड का नाम देंगे क्रिएट व्यू ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रेम। इस मेथड का काम क्या होगा? व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम बनाना है सर। और इस सारा लॉजिक बनाने का, ये व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम से बनाने से लेके उसमें चीजें ऐड करने का लॉजिक यहाँ इस मेथड की बॉडी में लिख दो सर। और इस मेथड को कॉल कर लो दोनों जगह, एक तो कंस्ट्रक्टर में, एक तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। जैसे ही आपका मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम पैक होगा उसके बाद ये व्यू ऑल कॉन्टैक्ट फ्रेम बना देगा इसके अंदर। और यही मेथड कहाँ भी कॉल कर लो। तो बताइए क्या बेहतर है, कोड सेम कोड 2 बार लिखना या एक कोड को एक बार लिख के 2 बार यूज करना? ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है। और सर देखो मैं रन करा रहा हूँ, उस पे ये आ जा रहा है और उस पे वापस वो आ जा रहा है। क्लियर है? आप इनके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे? इसके लिए भी स्टाइल होता है। इसके लिए 2 होते हैं, एक होता है ट्रीव्यू डॉट हेडिंग। तो हेडिंग में क्या करते हैं, फॉन्ट साइज 15 दे देते हैं और एक होता है ट्रीव्यू। ट्रीव्यू हेडिंग, हेडिंग कॉलम पे स्टाइल लगाएगा और ट्रीव्यू बाकी डेटा कॉलम पे। तो फॉन्ट कर देता हूँ 14 और रो हाइट दे देता हूँ इक्वल टू 25। देख रहे हो? अब इसका भी टैक्स बढ़ गया ना। रो हाइट समझ रहे हैं? रो हाइट आप जितनी ज्यादा दोगे, अगर मैं 30 देता हूँ या लेट्स से 50 दे दी मैंने, तो ये देख रहे हो, ये रो हाइट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। जितनी रो हाइट दोगे डेटा में उतना गैप आएगा, बट 50 कुछ ज्यादा ही लग रही है जीबीसी, तो हम 50 देंगे एक्चुअली। 25 काफी। होप एवरीबॉडी गेटिंग इट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि जो हमने इस वीडियो में लर्न किया है वो आपको समझ में आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।